वेलकम टू सीए विजडम चैनल। आज हम लोग है ना स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 वी विल स्टार्ट टुडे। ओके, so we are not taking from ICA module. We are going to take this chapter from the compiled book of CS Nikun Shah. Okay, it's a very short and good book. Okay, so I will prefer using this. Okay, everything is same, the concepts are same. Okay, and it's very easy to understand. Okay, that's why we are using this. Okay, so let's go for the chapter number 1. Okay, so chapter number 1 is all about introduction to strategic management. Okay, so क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये सब हम लोग ये चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जाने से पहले हम लोग पहला देखेंगे स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। सो स्ट्रैटेजी मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक गोल। कुछ गोल को कंप्लीट करना है, कुछ गोल को पूरा करने के लिए एक सेट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन, ऐसा एक्शन जो गोल को कंप्लीट कर पाए, सो उसको बोलते हैं प्लानिंग ऑफ दैट एक्शन इज नॉन एज स्ट्रैटेजी। ओके, वेरी इजी। स्ट्रैटेजी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वॉर्स में यूज़ होता है, एग्जाम्स में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में होता है एंड मेनी मोर। ओके, ओके, स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नॉन एज पाथवे, डायरेक्शन, प्लानिंग, वेज एंड मीन्स टू अचीव एम। ओके, स्ट्रैटेजी को ये भी बोला जाता है कभी कभी मीन्स और एंड्स को जो बीच में जो ब्रिजिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ब्रिजिंग द गैप इज नॉन एज स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ व्हाट इज बिजनेस। सो बिजनेस का मतलब क्या है, एज पर पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर क्या बोलते हैं, बिजनेस मतलब बिजनेस होता है प्रॉफिट के लिए। ओके, बट यस इन रियल लाइफ बहुत सारा बिजनेस होता है जो नॉन प्रॉफिट के लिए भी होता है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, वेल्थ मैक्सिमाइज, ये सब ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस के अंदर होना चाहिए तो ही उसको बिजनेस बोला जाएगा। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहाँ काम करते हैं, एक एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर कंट्री में। ओके, सो उसको जो कंट्री या वो इंडस्ट्री या वो सिचुएशन उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट में दो तरीके की चीज़ होता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ होता है एंड थ्रेट्स होता है। अकॉर्डिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रेंथ होता है एंड एज वेल एज बिजनेस वीकनेस होता है। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट। सो इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, 6 M's होता है। 6 M's मीन मैन, मशीनरी, मटीरियल, मनी, मार्केटिंग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ओके, दिस आर नॉन एज 6 M। ओके, एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो होता है एंड मैक्रो होता है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मीन्स ओवरऑल इंडस्ट्री को जो इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं मैक्रो। जो ओवरऑल इंडस्ट्री, जिस कंपनी, जहाँ भी वो कंपनी काम करे वो इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, उसको सारा मतलब हर एक इंडस्ट्री को, हर एक जो इंडस्ट्री में जो कंपनी होगा रिलेटेड वाइज, ओके, वो सारा कंपनी को इफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बस वो कंपनी को इफेक्ट करने वाला है, सिर्फ वो कंपनी को इफेक्ट करने वाला है विथ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली सिचुएशन जो वो कंपनी को इफेक्ट करेगा, दैट इज नॉन एज माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो हम लोग उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। सो माइक्रो में इंटरमीडिएरीज। ओके, जब हम सेल करने जाते तो हम लोग पहला किसी बीच का पार्टी को देंगे एंड दे विल सेंड दैट टू द कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज नॉन एज इंटरमीडिएरीज। सो
उनके ऊपर डिपेंड होता है हमारा सेल्स या परचेज जितना भी होगा। ओके, सो वो है। सो वो डायरेक्टली कैसा वो ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करता है, उसके वजह से सेल्स इंक्रीज भी हो सकता है, परचेस डिक्रीज भी होता है, परचेस इंक्रीज हो सकता है, सेल्स डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज इफेक्टिंग डायरेक्टली टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, सो दैट इज नॉन एज माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरमेंट। लाइक वाइज कंज्यूमर, ओके, कितना कंज्यूमर है हम लोग का कंपनी बेस का, ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सप्लायर्स कितना है, एंड मार्केट इन विच वी आर वर्किंग। ओके, लाइकवाइज गोज फॉर मैक्रो। मैक्रो मीन्स जो ओवरऑल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट में चेंज करेगा तो सिर्फ आपका ही कंपनी को सिर्फ स्पेसिफिक आपका कंपनी के लिए कोई लॉ नहीं लाएगा, इट्स फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री और ओवरऑल कंपनीज, उनके लिए पूरा लॉ या लीगल एनवायरनमेंट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लाइक वाइज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, population and demographic, as and last social and cultural environment is come under macro external environment. Hope you are getting it. Okay, now business policy. Okay, so business policy क्या है, let's see. The origin of business policy can be traced back to 1911. So 1911 को business policy आना, ये concept आना शुरू हुआ। कैसे? When Harvard Business School introduced an integrated course in management aimed at creation of general management capability among business executives. इसका मतलब क्या है? When Harvard Business School introduced an integrated course, ऐसा कुछ कोर्स लाया जहाँ मैनेजमेंट को एम किया जाता है जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एमंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव। जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था तभी का, मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बहुत सारे पढ़ने आते थे, तो वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को ऐसा कुछ कैपेबल किया। ओके, ऐसा कुछ कैपेबिलिटीज मीन्स ऐसा कुछ स्किल्स सिखाया थ्रू एन इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, सो दैट मैनेजमेंट प्रॉपरली एम कर सकते, प्रॉपरली वर्क कर सकते, सो दैट from their business policy come into place. Okay, now concept of strategy. So विलियम एफ ग्लूक ने बोला स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, ओके, डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड। ओके, सो विलियम एफ ग्लूक बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड है, मीन्स एक यूनिक चीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब फॉर्मुलेट करते हैं, ओके, इम्प्लीमेंट भी होता है एंड उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ता है। फॉर्मुलेट बनाना, इम्प्लीमेंट, ऑन एक्शन लेना, एंड इवैल्यूएट मीन्स फीडबैक देखना। ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव भी एंड इंटीग्रेटेड प्लान मीन्स तीनों बिजनेस लेवल, ओके, तीनों लेवल में आता है, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सो ये तीनों लेवल में आ जाता है। इंटीग्रेटेड, एक तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, डिजाइन टू अश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, ओके, सो दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर, एंटरप्राइज मतलब दोनों के लिए, जो प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट दोनों के लिए जो है, उनके लिए ये अचीव कर पाए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ओके, वेरी इजी। सो ये था विलियम एफ ग्लूक का डेफिनेशन। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन किया है द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective. Okay, so क्रॉस फंक्शनल मीन्स जैसे कि सेल्स होता है, फंक्शनल क्या है, फंक्शंस क्या क्या होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, लोडिंग होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, ये सब फंक्शंस होता है एक बिजनेस के अंदर। ओके, सो ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ चीज़ जो फॉर्मुलेट कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए एंड इवैल्यूएट कर पाए, क्रॉस फंक्शन, मतलब सेल्स को इंक्रीज करना है तो हम लोग लॉजिस्टिक को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंटर कनेक्शन बिटवीन टू फंक्शन। ओके, सो ऐसा कुछ चीज ताकि फॉर्मुलेट कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए एंड इवैल्यूएट कर पाए थ्रू आर्ट एंड साइंस। ओके, ताकि ऑब्जेक्टिव्स है वो जल्दी प्राप्त कर पाए। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, वेरी इजी। वंस अगेन आई विल रीड दैट सेंटेंस।
So the art and science of formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. Okay. नाउ स्ट्रैटेजी कंसिडर एज, ओके, स्ट्रैटेजी को कंसिडर किया जाना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म प्लान, कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान जैसा सोचना चाहिए, गेम प्लान, एक गेम प्लान की तरह सोचना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑलरेडी नो, फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट, ओके, एंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन which means comprehensive, okay. A plan adopted for survival means objectives, basic objectives fulfill होना चाहिए। A plan adopted for survival, stability and growth of business, very easy. Now let's move on. So introduction, so हमने strategy का मतलब पढ़ा, we now got the concepts clarity in the mind, okay. So हम लोग पढ़ेंगे, so a typical dictionary words of strategy, वो कहाँ से आता, वॉर से रिलेटेड आया था। उसमें लिखा गया कि वेज टू विन ओवर एनिमी, ऐसा सा वेज जहाँ एनिमी से ज़्यादा एनिमी के ऊपर हम लोग जीत प्राप्त कर पाए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ओके। सो स्ट्रैटेजी को हम लोग लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट भी कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, ओके। हावेवर स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मीन्स सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से अपने आप पूरा वर्क या पूरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी बना नहीं, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होना चाहिए, हु आर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, ओके। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी, कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, फ्लॉलेस नहीं होगा एंड ऑप्टिमल नहीं होगा, ओके। Allowances are made for possible miscalculations and unanticipated events. Allowances means कुछ provisions बना लेते हैं ऑलरेडी, ताकि कुछ unanticipated events हो गया या miscalculated strategy बन गया तो तभी वो situation ऐसा कुछ arise हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए अभी से ही वो सोच कर allowances बना लेते हैं, ओके। We consider that situation also, इसका allowances का मतलब वही था, ओके। कंसिडरेशन में लाने का even the bad, miscalculated or unanticipated events also in the mind or in strategy, okay. In large organizations, strategies are formulated at the corporate, business and functional level. So बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में तीनों लेवल में फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रैटेजीज, ओके, तीनों, हर तीनों लेवल में, ओके। सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय, बट मेजरली कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजर्स ही बनाते हैं, फॉर्मुलेट टॉप मैनेजर्स बनाते हैं, ओके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हर एक दूसरा दिन चेंज होते जा रहे हैं, जैसे कि लाइक टेक्नोलॉजी का कोई बिजनेस आपका, टेक्नोलॉजी इज सो चेंजिंग सो रैपिडली, ओके। सो वहाँ स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसा ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, ओके, और एल्स दूसरा कोई कंपनी आके ओवरटेक आराम से कर पाएगा, ओके, इन दिस सिचुएशन। सो एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक, वो एक मैजिक नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है, ओके। इट इज अ डेलिब्रेट मैनेजरियल प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके, कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस, ओके। नाउ द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट refers to managerial process of, ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। एक विजन होना चाहिए कि हम लोग क्या, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, एक विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि हम लोग को ये बिजनेस कहाँ तक लेके जाना है और क्या ये बिजनेस को क्या एक स्टेज पर, कौन सा स्टेज पर लेके जाना है, ओके। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ओके, तो वो विजन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने का, ओके। फिर क्राफ्टर स्ट्रैटेजी बनाने का, फिर वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का, एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवैल्यूएट करने का। सो स्ट्रैटेजी में कुछ गलत कुछ हो रहा है तो उसको करेक्टिव एडजस्टमेंट करने का जहाँ भी अप्रोप्रिएट लगे, ओके। सो दिस आर द स्टेप्स of how managerial process in a strategic management is done, okay. Now the overall objectives of strategic management. So strategic management का main objective क्या है, twofold है, okay. One is to create competitive advantage.
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए तो ही स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगा. एंड द अदर वन इज टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जितना भी चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट उसको उसके थ्रू या कंपनी को अडेप्ट कर पाए या कंपनी को कुछ एक्ट कर पाए टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. ओके, दिस आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके, नाउ द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लेट्स सी द बेनिफिट्स. So this strategic management gives a direction to the company to move ahead. कंपनी को एक डायरेक्शन दे दिया जाता है स्ट्रैटेजी में कि कैसा आगे बढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है. सेकेंड, इट डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन. ओके, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या गोल्स कंप्लीट करना है ताकि वो विजन को कंप्लीट कर पाए, क्या क्या मिशन होगा जो वो विजन को टच कर पाए. सो इट डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन. ओके, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. कभी भी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में ऐसे ही नहीं ब्लफ करके बनाएगा. नो, दे विल थिंक इन अ रियलिस्टिक मैनर. ओके, क्या क्या अचीव हो पाएगा ये कंपनी से. ओके, जो इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी से है उसको रख के रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है. ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव. ओके, स्ट्रैटेजी कभी भी हमें प्रोएक्टिव बना देता है. ओके, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. ओके, वी विल स्टडी क्या प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब क्या. ओके, वी विल स्टडी. ओके, नाउ organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectator. So organization का with the help of strategic management वो कुछ steps ले सकता है. ओके, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन को उतना मालूम नहीं कि कैसे टैकल करना है. सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजी दे कैन टैकल इट. ओके, वेरी इजीली. ओके, strategic management seeks attempt to prepare the organization to face the future and act as a pathfinder to various business opportunities. Okay, and the last one is strategic management serve as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. As we all know, strategy में consideration होता है जो भी mistakes या uncertainties जो है वो कंसिडर किया जाता है. दैट्स वाई इट्स एक्ट लाइक अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सो लिमिटेशंस क्या क्या है. सो सबसे पहला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस है, उनको फीस सब देना पड़ेगा एंड टाइम. एंड सेकेंड इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लेता है, प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है. एंड द लास्ट वन इज एनवायरनमेंट. तो कॉम्प्लेक्स है, एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही जाता है. इट्स लाइक एन टर्बुलेंट. ओके, इट्स अनस्टेबल. सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कहीं ना कहीं कहा तो लिमिट्स आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर भी. ओके, and fourth, it is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up the future. Okay, हमें पता नहीं कि future में कैसा होने. No one knows how the future looks. Okay, so it is very difficult to understand that. And last one, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm's strategy. हमें नहीं मालूम कि हम लोग जो strategy लगाएंगे उसका response कैसा होगा, दूसरा फर्म का रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हमें नहीं मालूम. सो दिस आर सम ऑफ द limitations, okay, or disadvantages of strategic management. Now classification of strategy. Strategy को दो तरह से बांट दिया गया है, proactive strategy and reactive strategy. Proactive strategy means which is planned, okay, which is intended, जो करने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं proactive strategy. रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मीन्स विच इज़ एडेप्टिव स्ट्रैटेजी. कुछ एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया तो हम लोग एडेप्ट करें उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. ओके, सो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. यस, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी कभी भी रिएक्टिव भी होता है, कभी भी प्रोएक्टिव रहता है. प्रोएक्टिव मीन्स हम लोग ऑलरेडी डिसीजन लेते हैं, ऑलरेडी प्लानिंग लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग काम करते हैं. रिएक्टिव मीन्स कुछ एनवायरनमेंट में कुछ लीगल चेंजेस आ गया अचानक, वी कांट टेल द गवर्नमेंट नो ऐसा नहीं होता है. नो, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन है वैसा. सो लेट्स सी. सो
प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए लाइक कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है, नो हाउ कितना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ये पैरामीटर से ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है कि नहीं हम लोग एंटिसिपेट वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज एंटिसिपेटेड स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज मीन्स कॉम्पिटिटर्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, मार्केट चेंजेस कैसे कैसे हो रहा है। ओके, फिर वो चेंजेस को अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग स्ट्रैटेजी में अप्लाई करेंगे टू गेट थ्रू दैट। ओके, टू गेट थ्रू दैट सिचुएशंस, सो दैट इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। एंड ये दोनों स्ट्रैटेजी को मिलाकर एक्चुअल स्ट्रैटेजी बोला जाता है। सो दैट्स वाई strategy is partly proactive and partly reactive. Okay, now in proactive strategy organizations will analyze possible environment scenarios. Okay, proactive strategy में organization कभी भी analyze करेगा different environmental scenarios. Okay, and create strategic framework after proper planning and set procedures and work on these strategies in a predetermined manner. Okay, हावेवर मतलब इसका मतलब क्या था, ये पैराग्राफ का मतलब हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन हर एक डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा उसका हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि ये सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या कैसे काम करेंगे, ये सिचुएशन होगा तो हम लोग कैसा काम करेंगे, ये सिचुएशन होगा तो कैसा काम करेंगे। ओके, प्रोसीजर्स क्या क्या होगा। ओके, सो दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, however in reality no company can forecast both internal and external environment, बट रियलिटी में तो कोई कंपनी फ्यूचर देख नहीं पाएगा, मीन्स हमें पता नहीं कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। ओके, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, एवरीथिंग कैनॉट बी प्लान्ड इन एडवांस। ओके, इन रियलिटी कभी भी हम लोग एडवांस में प्लान नहीं किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ओके, देर कैन बी सिग्निफिकेंट डिविएशंस बिटवीन वॉट वॉज विजुअलाइज्ड। ओके, हम लोगों ने क्या क्या सोचा था उसके साथ एंड जो एक्चुअल में हो रहा है वो उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओके, स्ट्रैटेजीज नीड टू बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस। सो जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होगा हमें स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा या फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। देर कैन बी सिग्निफिकेंट और मेजर स्ट्रैटेजिक चेंजेस व्हेन द एनवायरमेंट डिपेंड्स। ओके, सो जैसे एनवायरनमेंट डिमांड्स करेगी, एनवायरनमेंट डिमांड करेगा तब तो हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करना ही पड़ेगा एंड सिग्निफिकेंटली चेंज करना पड़ेगा। सो दिस आर लाइक it's not favoring the proactive strategy. Okay, now reactive strategy is triggered by the changes in the environment. जो environment में changes होगा according to the strategy बनाया जाएगा उसको बोलते हैं reactive strategy. Okay, and provides ways and means to cope with the negative factor or take advantage of emerging opportunities. Okay, it is based on unanticipated. Okay, वो हमें मालूम नहीं होता है। ओके, सो मालूम नहीं होता, इसके लिए एनवायरनमेंट चेंज होता है, जो भी चेंज होगा उसके लिए हमें मालूम नहीं है एंड उसके ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी लगाते हैं, दैट इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, इवन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज, मार्केट चेंजेस रिक्वायर चेंजेस इन प्लान स्ट्रैटेजी इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सो 3 लेवल्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तीन डिवीजन में काम करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल, सेकेंड इज और मिड लेवल इज नोन एज बिजनेस लेवल एंड द लास्ट द फंक्शनल लेवल इज नोन एज ऑपरेशनल लेवल। सो कॉर्पोरेट लेवल में हेड ऑफिस होता है, बिजनेस लेवल में डिविजनल लेवल बोला जाता है एंड ऑपरेशनल लेवल में फंक्शनल लेवल बोला जाता है। ओके, so like this in this example we can see chairman होता है which is अधिक गोदरेज, सो कॉर्पोरेट लेवल माना जाएगा एंड उसमें 3 सेक्शन है विच इज सोप्स में जाते हैं, फर्नीचर में जाते हैं, एडिबल ऑयल में जाते हैं। ओके, सो दिस आर लाइक डिविजनल लेवल एंड फिर सोप्स में या फिर फर्नीचर में फाइनेंस करना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, लॉजिस्टिक होता है। सो फर्नीचर में उसके अंदर ये सबको बोला जाएगा फंक्शनल लेवल। लाइकवाइज सोप्स में भी होगा, लाइकवाइज एडिबल ऑयल में भी होगा फंक्शनल लेवल। सो दिस आर द 3 लेवल्स। ओके,
सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। सो हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एट कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। ओके, सो टाइप देखते सबसे पहला। सो टाइप में कॉर्पोरेट कंसेप्चुअल ज़्यादातर स्ट्रेटेजीज बनाया जाता है कॉर्पोरेट में, मीन्स टॉप लेवल में कंसेप्चुअल स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। कॉस्ट कितना, सबसे ज़्यादा कॉस्ट उधर ही होता है, रिस्क भी सबसे ज़्यादा रिस्क उधर ही होता है, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा उधर ही होता है। ओके, टाइम हॉरिजॉन कभी भी लॉन्ग विजन लेते हैं ये लोग, कॉर्पोरेट लेवल का मतलब जो टॉप लेवल है वो लोग लॉन्ग रेंज विजन लेके चलते हैं। सो लॉन्ग रेंज। मैनेजमेंट इन्वॉल्व, कौन कौन मैनेजमेंट कॉर्पोरेट लेवल में होता है? टॉप लेवल सीईओ, बीओडी, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, टास्क इन्वॉल्व क्या होता है? प्लानिंग किया जाता है। ओके, एंड कॉपरेशन कंसिडरेबल, हाँ ठीक ठाक होता है, कंसिडरेबल ज़्यादातर कॉपरेशन किया जाता है। ओके, नाउ बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल में देखते हैं। सो टाइप मिक्स्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होता है एंड ऑपरेशनल भी होता है। ओके, कॉन्सेप्चुअल मीन्स ज़्यादा स्ट्रैटेजी सब बनाना, ऑपरेशनल मीन्स कैसे काम करना है वो भी इधर बताया जाता है। कॉस्ट मीडियम, रिस्क मीडियम, प्रॉफिट मीडियम। ओके, टाइम हॉरिजॉन या मीडियम रेंज तक होता है। ओके, मीडियम लेवल तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व मिडिल लेवल और बिजनेस हेड। ओके, टास्क इन्वॉल्व, टास्क क्या है? प्लानिंग भी किया जाता है एंड इधर ऑपरेशनल जो वर्क है, ओके, ऑपरेशनल लेवल का भी स्ट्रेटेजी किया जाता है। एंड कॉपरेशन इट्स मॉडरेट कॉपरेट किया जाता है। ओके, एंड लास्ट इज फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। सो टाइप इट्स ऑपरेशनल, ज़्यादातर इधर काम किया जाता है। ओके, कॉस्ट लो, रिस्क लो, प्रॉफिट भी लो। ओके, टाइम हॉरिजॉन शॉर्ट रेंज, कभी भी छोटा छोटा मीन्स हर एक दिन का शायद टारगेट्स देते रहेंगे, हर एक घंटे का टारगेट्स देते रहेंगे एम्प्लॉयज़ को। सो इट्स शॉर्ट रेंज। ओके, मैनेजमेंट इन्वॉल्व लोअर लेवल एंड फंक्शनल हेड। ओके, टास्क इन्वॉल्व ऑपरेशनल, ओके, ज़्यादातर काम रिलेटेड टास्क होता है एंड कॉपरेशन बहुत कम होता है यहाँ कॉपरेशन। ओके, सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, of strategy, okay, at corporate, business and functional level. Okay, now corporate level. So this level of management consists of, corporate level में कौन कौन होता है? CEO होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होता है। ओके, BOD होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। ओके, those individuals are mainly decision making authority of the organization. Those individuals are mainly decision making authority of the organization. Okay, now the role of corporate level of management includes, corporate level का रोल्स क्या क्या होता है? ओके, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो टू सेट कॉर्पोरेट विजन ये लोग ही बनाते हैं, मिशन भी ये लोग बनाते हैं, गोल्स भी, छोटे छोटे गोल्स भी वो मिशन को कंप्लीट कर पाए, ताकि वो विजन तक ले जा पाए उसको। तो ये तीनों ये लोग सेटअप करते, कौन? कॉर्पोरेट लेवल। डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी, बिजनेस कहाँ का मतलब किस तरीके का बिजनेस होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होना चाहिए, फॉर्मुलेट करना चाहिए, फॉर्मुलेटिंग कैसा मीन स्ट्रैटेजी का प्रोसीजर कैसा, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी वो फॉर्मल जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है उसका स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग कॉर्पोरेट लेवल वाले ऑलवेज इट एक्ट्स लाइक अ लीडरशिप टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, now strategic management in government and non-government organizations. So organizations can be classified as commercial and non-commercial on the basis of interest, okay, they have. So a commercial organization मतलब जहाँ profit main aim है, okay, we can find many organizations around us which do not have any commercial objectives of making, बट ऐसा हम लोग बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि NGO, हेल्पेज, चाइल्ड रिलीफ, ये सब में। ओके, देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स, ओके, बेनिफिशरीज और पब्लिक एट लार्ज। ओके, सो मेन एम तो ये होता है जो सर्विसेज मतलब मेंबर्स को या फिर पब्लिक को प्रोवाइड कर पाए। ओके, लाइक
Examples are educational institutions, medical organization, and governmental agency or departments. Okay. So educational institution. So the first all internet law school. First all internet law school, Concord University School of Law, possesses nearly 200 students who can access lectures anytime and chat at fixed time with professor. Online college degrees are becoming common and represent a threat to traditional colleges and university. What does it mean? So नॉर्मली एजुकेशन पहला ऑफलाइन होता था, नॉर्मल ऑफलाइन होता था. सो दे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्कूल्स हैं उन लोगों को कुछ डर नहीं होता. दे ऑल थिंक दैट आर आर इंस्टीट्यूशन विल वर्क, ओके, बिकॉज नो वन कैन चेंज, ओके. बट जैसे ऑल इंटरनेट आया, जैसे ऑनलाइन हो गया सब, तब जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एक थ्रेट लगने लग गया, ओके, ऑनलाइन कॉलेज डिग्री से या ऑल इंटरनेट स्कूल से थ्रेट होने लग गया. सो दैट्स वाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कभी भी, ओके. लाइकवाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन. सो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस या दायरा होता है. सो लाइक hospitals are beginning to bring services to the patient as much as bringing the patient to the hospital. इसका मतलब क्या है? पहला पेशेंट को ले जाना पड़ता था हॉस्पिटल तक, अभी क्या हो रहा है? हॉस्पिटल खुद आ रही है, एम्बुलेंस खुद आ रहा है, पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाना है. सो दिस इज़ अ वाइड चेंज, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ओके. द होल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट की वजह से भी बहुत चेंजेस हो रहा है. इंटेल recently began offering a new scheme medical service whereby doctor and patient can conduct sensitive business on internet. even इंटेल ने ऐसा बहुत मेडिकल सर्विस लाया जो ऑनलाइन के थ्रू सेंसिटिव बिजनेस भी किया जा सकता, सेंसिटिव ऑपरेशन या सेंसिटिव मेडिकल हेल्प भी किया जा सकता है, ओके. Backward integration, okay. Backward integration strategies that some hospitals are pursuing. Backward integration मतलब जैसे कि एम्बुलेंस सर्विस दूसरा आउटसोर्स कर देना, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस आउटसोर्स कर देना, डायग्नोस्टिक सर्विस दूसरा किसी को दे देना, आउटसोर्स करना. सो ताकि जो कोर बिजनेस कोर एरिया है उनके ऊपर ध्यान दे सके. सो दैट इज नोन एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज दैट सम हॉस्पिटल आर परस्यूइंग इंक्लूडिंग एक्वायरिंग एम्बुलेंस सर्विसेज, waste disposal services, diagnostic services. Millions of persons reach research medical ailments business online, which is causing a dramatic shift in the balance of power between doctor, patient, and hospitals. Now the last concept, that is governmental agencies and departments. Okay, so even government takes strategies, yes, absolutely. So central, state, municipal agencies, public sector units, departments are responsible for formulating, implementing and evaluating strategies that use taxpayers money. जो taxpayer का money है उससे क्या करना है, okay. सो उसका क्या करना है, उसका फॉर्मूला मतलब जो भी प्रोसीजर्स है उसका फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड इवेलुएट भी करना पड़ेगा. सो इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा कम हो सके, ज़्यादा पैसा कम कॉस्ट में हो जाए एंड बट सर्विसेज ज़्यादा दे सके, वैसा कुछ वे में किया होना चाहिए. सो उधर गवर्नमेंट को भी स्ट्रेटजीज लगाना पड़ता है, okay. Strategic management concepts increasingly are being used to enable some organization to be more effective and efficient. So this was chapter number 1. Thank you for watching this.